सो हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्किल शॉप। और आज हम देखने वाले हैं कि साइनैप्स एनालिटिक्स को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के दो रास्ते हैं। पहला, आप अपने साइनैप्स वर्कस्पेस में जाओ और यहाँ पे आपको साइनैप्स स्टूडियो का जो कार्ड दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपको एक ओपन बटन दिखाई देगा। आप उस ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये है पहला रास्ता साइनैप्स वर्कस्पेस में पहुँचने का। दूसरा रास्ता है, आप जाइए वेब डॉट azure synapse.net। आप इस लिंक पे जाइए और एंटर कीजिए। तो ये भी आपका साइनैप्स वर्कस्पेस को ओपन कर देगा और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी है। जैसे कि आपको अपना वर्कस्पेस सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मेरा साइनैप्स WS12 और जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अज्योर साइनैप्स एनालिटिक्स वर्कस्पेस है वो यहाँ पे भी ओपन हो चुका है। तो ये दो रास्ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साइनैप्स एनालिटिक्स का जो वर्कस्पेस है वो वर्कस्पेस में हमें टोटल दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूँ। ओके, राइट। सबसे पहले हमें यहाँ पे साइनैप्स स्टूडियो में दिख रहा है कि यहाँ पे साइनैप्स की ब्रांडिंग है। उसके बाद हमें यहाँ पे साइनैप्स वर्कस्पेस का जो भी वर्कस्पेस नेम है वो वर्कस्पेस नेम हमें यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अपडेट्स दिखाई देंगे। जैसे कि आप अपडेट्स पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे साइनैप्स के जो भी नए अपडेट्स आते रहते हैं, जो भी चेंजेस साइनैप्स स्टूडियो में करते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की तरफ से, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्विच वर्क स्पेसेस, मान लो आपके पास एक से ज़्यादा वर्क स्पेसेस है तो आप यहाँ से वर्क स्पेसेस को स्विच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन है। सेटिंग्स में जाके आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज और रीजन्स को चेंज कर सकते हो। उसके बाद हेल्प एंड एडवाइस है और माइक्रोसॉफ्ट के लिए आप फीडबैक यहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो बेसिकली साइनैप्स वर्कस्पेस में राइट हैंड साइड में जो भी कॉलम दिया गया है तो वो कॉलम में आपको ये सारी चीज़ें और ये सारे टैब्स आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग आपका साइन इन का ऑप्शन। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको साइनैप्स पूछेगा कि क्या आप ये वर्कस्पेस के साथ जो भी फीचर्स है उनको एक्सेप्ट करते हो। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है ना कि हम यहाँ पे आएंगे राइट में, तो यहाँ पे हमें एक नेविगेशन पैनल दिखाई देगा। ओके, तो आप यहाँ पे पूरा एक नेविगेशन पैनल देख सकते हैं। तो इस नेविगेशन पैनल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है कुछ टैब्स मिलते हैं। तो पहला है होम, उसके बाद डाटा, डेवलप, इंजेस्ट, मैनेज और मॉनिटर। ओके, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके साइनैप्स वर्कस्पेस का जो भी नाम है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक जो बटन है वो बटन पे क्लिक करके आप क्विकली नोटबुक्स, स्क्रिप्ट्स, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ होम पेज में बेसिकली यहाँ पे एक इंजेस्ट, उसके बाद एक्सप्लोर और उसके बाद विजुअलाइज के ऑप्शन मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो इनको एक एक करके हम देखते हैं। तो जैसे ही मैं न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपने यहाँ SQL स्क्रिप्ट या फिर KQL स्क्रिप्ट या फिर नोटबुक, डाटा फ्लो, पाइपलाइन आप यहाँ से क्विकली क्रिएट कर सकते हो। मोस्टली इतना इस्तेमाल तो मैं नहीं करता हूँ, बट शायद से आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से सीधे सीधे शॉर्टकट से इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम आते हैं इंजेस्ट में। जैसे ही मैं इंजेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ना ले जाता है कॉपी डेटा एक्टिविटी पे। तो ये हमारी कॉपी डेटा एक्टिविटी है जिसके बारे में हम फ्यूचर में देखेंगे। इसकी मदद से हम एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा को कॉपी करके सर्वरलेस SQL पूल या फिर हमारे जो डेडिकेटेड SQL पूल है वहाँ पे भी जा सकते हैं। और एक कॉपी डेटा एक्टिविटी हमें डेवलप सेक्शन में भी मिल जाती है। ओके, इंजेस्ट सेक्शन में भी मिल जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सप्लोर एंड एनालाइज करके जो सेक्शन मिलता है, तो ये हमें पहुँचाता है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के जो साइनैप्स एनालिटिक्स का जो डाटा लेक या फिर ये सारी चीज़ें उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र कर सकते हो। तो हम साइनैप्स एनालिटिक्स को एक एनालिसिस प्लेटफॉर्म करके भी देखते हैं। तो एनालिसिस के लिए हमें पावर BI को अगर कनेक्ट करना है, कुछ कस्टमाइज डैशबोर्ड बनाने के हैं, तो हम यहाँ से पावर BI को वर्कस्पेस को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ के डाटा से डैशबोर्ड बना सकते हैं। ओके, तो उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ डिस्कवर मोर सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक नॉलेज सेंटर का सेक्शन भी आपको मिल जाएगा।
तो नॉलेज सेंटर के सेक्शन में जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ना कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूज सैम्पल्स इमीडिएटली। तो जैसे ही मैं यूज सैम्पल्स इमीडिएटली पे क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ डाटा सेट क्रिएट कर रखे हमारे लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो हम उनको ना एज अ सैम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग क्वेरीज चला के देख सकते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट लिख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्सप्लोर सैम्पल डाटा विथ स्पार्क। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो एक बाय डिफ़ॉल्ट स्पार्क पूल एक्टिवेट होगा और उससे मैं सारे स्पार्क के नोटबुक्स क्रिएट करके डाटा को एनालाइज कर पाऊंगा। यहाँ पे एक डेडिकेटेड सीक्वल पूल के लिए भी है और डेडिकेटेड सीक्वल पूल के साथ भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि स्पार्क पूल का जो भी है तो आपको इसका एक ठीक ठाक कॉस्ट पड़ेगा, मतलब पर आवर का कुछ $4-5 का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 नोड्स का ये स्पार्क क्लस्टर बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप करेगा। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हो डेडिकेटेड सीक्वल पूल के लिए तो ये भी आपको ऑलमोस्ट, अगर आपने कुछ ये DW500 या फिर अलग अलग टाइप के वर्क स्पेस 100 सिलेक्ट किए तो आपको यहाँ पे भी $6 से लेके कुछ $12 के आसपास पर आवर की कॉस्ट पड़ सकती है। तो इसे यूज़ करने से पहले सोच समझ के कीजिएगा और बाद में इसको टर्मिनेट भी कर दीजिएगा, नहीं तो इट कैन बेयर, मतलब ये बहुत स्ट्रेन कर सकता है आपके पॉकेट्स के लिए। ओके, तो ये है हमारा, यहाँ से हम लर्न कर सकते हैं। सेकंड थिंग है, यहाँ पे अज्योर ने हमें ना कुछ लाइब्रेरी दी हुई है। तो ये लाइब्रेरी क्या है एक्चुअली, तो इस लाइब्रेरी में ना अज्योर ने हमें बहुत सारे सैम्पल डाटा सेट्स, डाटा बेसेस दिए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के डाटा सेट्स देख सकते हो, डाटा सेट्स है। यहाँ पे आपको नोटबुक्स भी मिल जाएगी जिसमें अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स या अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पाइपलाइंस डेवलप की हुई है। यहाँ पे आपको सीक्वल स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पाइपलाइन के भी सारे आर्किटेक्चर और अलग अलग चीज़ों के साथ मिल जाएगा। जैसे कि आपको आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अज्योर डिप्लॉयमेंट यहाँ पे उन्होंने किया है विथ पैंडाज एंड डाटा ब्रिक्स के हेल्प से। तो ऐसी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो ये है लाइब्रेरी। तो मैं लाइब्रेरी से निकलता हूँ बाहर। उसके बाद आपको साइनैप्स एनालिटिक्स स्टूडियो का, जो साइनैप्स स्टूडियो जो है उसका अगर आपको टूर लेना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो ये आपको हर चीज़ों के बारे में ठीक से बता देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली यही सारी चीज़ें वो भी आपको बता रहा है। ओके, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है रिसेंट सोर्सेस वाला सेक्शन। रिसेंट सोर्सेस वाले सेक्शन में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अब तक कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप कुछ लाइक डेडिकेटेड सीक्वल पूल पे कुछ करोगे, कुछ स्क्रिप्ट लिखोगे, तो आपको वो सारी रिसेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये है आपकी रिसेंट एक्टिविटीज़ वाला सेक्शन। ओके, उसके बाद मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिखाई देगी और कुछ जो कम्युनिटीज़ की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन या फिर कुछ चीज़ें हैं जिसके हम प्रोजेक्ट्स या फिर अदर थिंग्स कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि क्विकली गेट स्टार्टेड विथ साइनैप्स एनालिटिक्स, सैम्पल्स इन साइनैप्स एनालिटिक्स एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आपको होम टैब में साइनैप्स एनालिटिक्स में दिखेगी। तो ये है साइनैप्स एनालिटिक्स स्टूडियो का इंटरफेस। तो हम अगले वीडियो से ना ये जो बाकी के जो टैब्स है, जैसे कि डाटा का हब है, डेवलप हब है, इंटीग्रेट हब है, हम इनको थोड़ा डिटेल में देखना शुरू करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल में। तब तक मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। स्टिल देन बी हैप्पी एंड बाय बाय।